मित्रों नमस्कार। आप लोगों ने इतने थोड़े समय में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में 100 से ज़्यादा पार कर दिया आंकड़ा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। प्लीज़ इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि परिवार और संस्कार की, कि बच्चों में संस्कार कहाँ से आते हैं, कैसे पैदा होते हैं। मित्रों, हमें उस प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। पूरी प्रकृति एक अनुशासन में रहती है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी एक अनुशासन में रहते हैं, एक संस्कार में बंधे हैं। वो एक साथ घर से निकलते हैं, शाम को अपने घोंसलों में एक साथ आते हैं। सूरज चांद अपने कर्म पर खड़े हैं। जलवायु है, वायु परिवर्तन है, समय पर होती हैं, समय पर जाती हैं। अनुशासनहीनता प्रकृति में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी और वही इशारा करती है, यदि जीवन जीना है, यदि आपको उन्नति की ओर जाना है, यदि आपको अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लानी है, तो आप प्रकृति को अपनाना सीखें। दोस्तों, परिवार बच्चे की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होता है। दोस्तों, तो बचपन में परिवार में ही बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं और संस्कारहीन होते हैं बच्चे। इसमें बच्चों का कोई भी दोष नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी हमारी है दोस्तों, क्योंकि हम लापरवाह हो गए हैं। बाकी सभी कामों में इंसान पूरा सजग रहता है। माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रख करके पालती है, बड़ी फूंक फूंक कर कदम रखती है, उसका पालन पोषण बड़े चाव से करती है। जिम्मेदार खेती बाड़ी को बच्चों की तरह पालते हैं, समय पर खाद पानी देते हैं। व्यापारी लोग व्यापार की तरफ दिन रात ध्यान करते हैं। हर चीज की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है और आशा के अनुरूप प्रोडक्शन और उनको लाभ भी मिलता है। परंतु अफसोस, जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमारे बच्चों की तरफ, हमारे भविष्य की तरफ, उसकी तरफ से हम विमुख हैं। उसकी तरफ हम कोई भी ध्यान नहीं दे पाते। हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। बच्चे तो गीली मिट्टी हैं दोस्तों, और माँ बाप एक कुंभकार हैं, हम कुंभकार हैं। हम उनको जैसा भी शेप देंगे, जैसा आकार देंगे, वो तो वैसे बन जाएंगे। परिवार में सबसे पहले माँ जी, पापा जी, आप बोलना माता सिखाती है। बड़ों को नमस्कार करें, पैरों का हाथ लगाएं। ये परिवार से ही गुण पैदा होते हैं बच्चों में। परंतु बड़ी शर्म का विषय है, बड़ा खेद का विषय है। आज बच्चों को बेकार की बातें सिखाई जाती हैं, गाली गलौज सिखाया जाता है। उसको गाली दे दे, हुक्का पी ले, उसका मार के आ जा, और फिर क्लैपिंग करते हैं। कहते हैं वाह बेटे बहुत अच्छा किया, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। ये भी कह देता है, ये भी सबको गाली दे देता है। बड़ी खुशी की बात है, जबकि बड़े दुख का विषय है। संस्कारहीनता हमारे जन्म से ही हमारे नस नस में पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का? वो तो जिस परिप्रेक्ष्य में पलेंगे बढ़ेंगे वैसे ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उनको अच्छे संस्कार दें। जैसा आप उनको बनाओगे वो वैसा बनेंगे। उनको रामायण की बातें बताएं, उनको महापुरुषों के किस्से सुनाएं, उनको जी आप कहना सिखाएं। अनुशासन में रहें। आप अपने से बड़ों की सेवा करेंगे तो बच्चे आपके वो भी करेंगे। कल को आपको भी उसी अवस्था में आना है, ये मत भूलना। ये भी जीवन का एक सच है। यदि आज हम अपने सास ससुर को, माँ बाप को गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो कल को वो दिन दूर नहीं जब बच्चे भी हमें उसी तरह से सामना करना पड़ेगा बच्चों का, और बच्चे भी हमें उसी प्रकार से उत्तर देंगे। और दोस्तों, बड़े दुख का विषय है। आज परिवार में दुख इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। दुख और सुख साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं, क्योंकि बिना कांटों के फूल नहीं पैदा होते और बिना दुख के सुख नहीं। जहां दुख है वहां सुख है। परिवार का सर्वांगीण विकास हमारे हाथ में है दोस्तों। हमने खुद को बदलना है, हमने बच्चों को बदलना है, अपने परिवार का माहौल बदलना है। आप लोग औरतें, मेरी माताएं बहनें, परिवार रसोई का बड़ा ध्यान रखती हैं।
मकानों का बड़ा ध्यान रखती हैं, अपने खान पान का बड़ा ध्यान रखती हैं, अपने व्हीकल्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। लेकिन बच्चों के मामले में वो कोई भी ध्यान नहीं रख पाते। बचपन से ही उनको चांदी के चम्मच मुंह में थमा दिए जाते हैं, बचपन से ही एसी में पढ़ाने की आदत, जेब खर्च देने की आदत, पार्टियों में जाने की आदत, बड़े बड़े महंगे महंगे फोन थमा देते हैं फोन, और आप लोग अपना पेट काट करके उनको, उनमें क्या सपने देखते हैं, वो क्या बनेंगे बड़े होकर के, कभी विचार करें। हमारे शास्त्रों को पढ़े, देखें कि त्याग में ही सफलता है। जब भी विकास हुआ है, आवश्यकता में ही विकास हुआ है, आविष्कार हुआ है दोस्तों। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए जाते, आश्रम में भेज दिए जाते थे, घर को छोड़ दिया जाता था, त्याग कर दिया जाता था, वहां पर वो सेवा करते थे और काबिल बन के लौटते थे दोस्तों। ये गुरुकुल वगैरह जो भी आज स्थापना उसी लक्ष्य को देख करके हुई है, परंतु आज उनका सबका व्यापारीकरण एक बिजनेस बन गया है, जो बड़े खेद का विषय है। संस्कार वहां से भी बिल्कुल गायब हो गए हैं। तभी हमारा बच्चा घर में भी नेगेटिविटी ले रहा है, नेगेटिव ऊर्जा में सीखता है, और स्कूलों में भी उसी परिप्रेक्ष्य में चला जाता है। कुछ अश्लीलता, फूढ़ता, अंधानुकरण, वेस्टर्न कल्चर, इसने हमारे बच्चे को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है दोस्तों। मित्रों, ध्यान करो, जागो, अपने बच्चों में संस्कार पैदा करो। हम खुद जिम्मेदार हैं इस बात के, हमें इसमें किसी का कोई दोष नहीं है दोस्तों। तो कहते हैं, कहावत है कि वृक्ष फल नहीं पके हैं, नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, साधु सन्यासी लोग और जो परिवार के अच्छे लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, वो दूसरों के भलाई के लिए जीवन जीते हैं। आप एक बार अपने परिवार में जो छोटी सी बातें मैंने कही हैं, इनको आजमा के देखो। मैं दावे से कहता हूं, आने वाली पीढ़ी आपकी संस्कारवान होगी, ये पीढ़ी भी बदलेगी और सभी की सोच बदलेगी, मेरा देश बदलेगा। मित्रों, आप सभी से बार बार यही प्रार्थना है कि परिवारों को बचाओ, बच्चों के संस्कारों को बचाओ। आज बच्चों से जो सर से वो संस्कार रूपी छत है वो छिन चुकी है, वो आज न आसमान के नीचे खड़े हैं, उनका कोई वारिश नहीं है, संस्कार देने वाला नहीं है। और मैं तो भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पे विशेष ध्यान दिया जाए, स्पेशल सिलेबस बना करके संस्कारों पे ध्यान दिया जाए, अध्यापकों से फीडबैक ली जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, तभी बात बढ़ेगी दोस्तों। और मेरा देश, मेरा भारत एक दिन जरूर बदलेगा दोस्तों। मेरे इन विचारों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से मुझे प्रेषित करें दोस्तों। ये मेरे राम का देश है, ये मेरे कृष्ण का देश है, ये बाबा नानक बुले शाह फकीर का देश है, ये वीर झांसी की रानी का देश है। आइए हम इस देश को पुनः उसी रास्ते पर ले जाएं। हम उन बच्चों में वो जज्बे पैदा करें, अपने परिवारों में सौहार्द पैदा करें, समाज में बच्चों को सही दिशा में ले जाएं, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करें। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मैं दावे से कहता हूँ बार बार। आप एक बार तो इसमें अमल ला कर देखो। बोलते हैं, ये मत कहना दोस्तों कि पंडित जी है विचार दे रहे हैं, किसके कहने से क्या बदलता है। किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों में यदि एक आदमी बदलेगा तभी ये समाज बदलेगा, एक से अनेक पैदा होंगे दोस्तों। शुरुआत तो होगी और ये करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। इन परिवारों और संस्कारों को बचाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।